हेलो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, सबको जो है आपका इस सत्र में स्वागत है। और पिछले सत्र में हमने कुछ जो है संख्याओं के बारे में जानकारी करी थी कि कौन सी संख्या किस अंक से कट जाती है, पूरी कटती है तो बड़ी प्रक्रिया से ना होकर के हम छोटी प्रक्रिया से गुजरे थे, यानी कम समय में जल्दी पता लगाने के इरादे से हमने वो सेशन किया था। उसके आगे आज हम जो है संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और संख्या पद्धति में क्या है कि इसमें जो है विभिन्न तरह की संख्याएं, कैसी कई संख्याएं होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात हम गणित के बारे में करते हैं तो देखिए, जिस तरह से भाषा के लिए सबसे पहले वर्ण जरूरी होते हैं या वर्ण भाषा का आधार होते हैं, उसी तरह से गणित का आधार अंक होते हैं। गणित का आधार अंक होते हैं। गणित में भी जिस तरह भाषा में वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको एक सिंबल, ध्वनि को सिंबल दिया जाता है, एक संकेत दिया जाता है। उसी तरह गणित में जो है हम गणित को समझने के लिए, गणित की गणना करने के लिए उसमें जो है कुछ जो है संकेत दिए जाते हैं। उन संकेतों को हम अंक कहते हैं। ठीक है, उन संकेतों को क्या कहते हैं? अंक। और उन्हीं से आगे को हम चलते चले जाते हैं। जिस तरह से अक्षरों से शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, पूरी भाषा रूपी इमारत खड़ी होती है, उसी तरह से इन अंकों की सहायता से ही हम जो है पूरा गणित जो है जो गणित का अध्ययन इसमें आता है, और वो सारी चीजें जो भी है वो सब इन अंकों की सहायता से ही होता है। या यूं कहिए, अगर कोई भवन, कोई इमारत है, कोई इमारत अगर है तो उसमें जो है जैसे भाषा रूपी इमारत में ईंट का काम अक्षर कर रहे हैं, उसी तरह से गणित रूपी इमारत में ईंट का काम हमारे अंक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, देखिए संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। संख्या पद्धति, आज हम थोड़ा संख्या पद्धति के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, अब संख्या पद्धति में क्या, देखिए सबसे पहले आज में कुछ स्पेशल विशेष संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, फिर उसके आगे जो है बाद में चर्चा करेंगे। ठीक हो क्या? तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में प्राकृतिक संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक से शुरू होकर, एक से शुरू होकर, कहाँ शुरू करना, हमें एक से शुरू करना है। ठीक है, एक से शुरू होकर के एक से शुरू होकर के क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, यानी उनका क्रम होगा कि बीच में क्रम टूटना नहीं होगा, तो वो क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से एक से शुरू होकर क्रमबद्ध तरीके से गिनती गिनती में आने वाली सभी
संख्याएं, यानी गिनती में आने वाली, छोड़ना नहीं है बीच में किसी को भी, एक से शुरू करना है और क्रमबद्ध तरीके से, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस ढंग से क्रमबद्ध तरीके से गिनती में आने वाली संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। एक से शुरू होंगी और जहां चाहे जहां तक चली जाए, ठीक है, क्रमबद्ध, क्रम टूटना नहीं है इसका। जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद 10, इस तरह से आगे को ये चलती चली जाएंगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं यानी एक से शुरू होकर के क्रमबद्ध तरीके से या क्रमानुसार गिनती में आने वाली सारी संख्याएं जितनी भी होती हैं। अब गिनती तो इतनी है कि हम सबसे बड़ी गिनती को, सबसे बड़ी संख्या को लिख भी नहीं पाते, बहुत अब बढ़ती चली जाती है, असीमित है। दूसरी क्या है, दूसरी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, और देखिए पूर्ण संख्याएं कैसी होती है। पूर्ण संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में केवल एक अंतर है, थोड़ा सा। प्राकृतिक संख्याओं, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक जीरो हो रहा जाता है, ठीक है, तो इसकी इसकी जो है वो हो जाएगी, ये हो जाएगी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसमें दोनों में क्या अंतर है कि इसमें जो है प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है, वो जीरो शुरू हो जाती है, जीरो को सम्मिलित इसमें कर लिया जाता है। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, आदि आदि, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, सवाल अगर बनता है तो बनता है इसमें, क्योंकि एक से शुरू होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सवाल अगर आता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, एक, यानी वन। दूसरा सवाल बनेगा, क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को लिखा जा सकता है, उत्तर होगा नहीं, क्योंकि उसका जो आकार है वो बढ़ता चला जाएगा, उससे ज्यादा जगह चाहिए। अब प्राकृतिक संख्या में किस चीज को शामिल करा जाता है, प्राकृतिक संख्या पता करने के लिए, प्राकृतिक संख्या बनाने के लिए, पूर्ण संख्या बनाने के लिए प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद फिर क्या आती है, पूर्णांक संख्याएं।
पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में या पूर्ण, ऐसे करो पूर्ण संख्याओं में यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे में क्या, देखिए जीरो, यहाँ देख लीजिए जीरो, इधर को चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके इधर देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये है देखिए। अब इधर जब इसकी गिनती करेंगे तो हम करेंगे -5 -6 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, जितने माइनस के इधर होंगे ये छोटी होती हैं, इधर को ये बढ़ती हैं, यानी माइनस वाले भी अगर हम इसमें कर लेते हैं तो ये क्या है, पूर्ण संख्या हमारी मिल जाती है। अब पूर्ण संख्या, यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर, ऋणात्मक संख्या कौन सी है, जिसके साथ ऋण का निशान लगा हुआ है, जैसे ऋण -5, ठीक है, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई। इसके बाद देख लेते हैं अगला नंबर क्या आता है, चलो इसके बाद देखिए सम संख्या। चलिए सम संख्या क्या होती है, देखिए सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 6 8 10 12 आदि आदि, ये सब क्या है, 2 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। जैसे 2 दूनी 4 हो जाता, 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, शेष नहीं बचता इसमें।
ठीक है। इसी तरह से अब आती विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इनमें 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है। अब देखिए, विषम संख्या वे संख्या होती है, विषम संख्या वे संख्या होती है जिन्हें 2 से हम भाग देते हैं तो पूरी पूरी नहीं कटती है और एक उसमें शेष बचता है। ठीक है। अब विषम संख्या देखिए कौन कौन सी होती है, देख लीजिए। विषम में एक भी हो जा, नहीं एक नहीं, इसको ले लीजिए। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, और 13 के बाद आपकी हो जाएगी 15। इस तरह ये क्या है, ये विषम संख्याएं कहलाती है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है और भाग दिया जाता तो एक शेष बचता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें प्रश्न क्या क्या बन सकता है, देखिए। विषम संख्या अगर 2 से भाग देने पर संख्या में एक शेष बचता है तो वह संख्या कैसी होती है, विषम संख्या होती है। और 2 से भाग देने पर जो है अगर शेष नहीं बचता है तो संख्या कैसी होती है, वो सम संख्या होती है। और जब इसके प्रश्न आते हैं तो जो उत्तर दिए होते हैं उन उत्तरों के आधार पर हमें सही का पता लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए दूसरी संख्या आती है भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या कौन सी होती है, अब इसको देखते हैं। भाज्य संख्या वे होती है जो एक और स्वयं इनके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या
कहते हैं। जैसे 6 1 से भी भाग होगा, ये 2 से भी कट जाएगी, ये 3 से भी कट जाएगी और 6 से तो कटेगी। ठीक है, तो ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। जैसे 6 और क्या है, मान लीजिए 15 ले लीजिए। अब जो किस किस से कट रही देखिए, ऐसा नहीं है ये 3 से भी कटेगी, 5 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी। ठीक है, हमारा नियम क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक और स्वयं एक, तो मान लीजिए 15 लिया तो 1 और 15 2 से तो कटेगी। इनके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अगर कट जाती है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक हो गया। और भी हो सकती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 13 1 से कटेगी और 13 से कटेगी, किसी अन्य प्रकार से नहीं कटेगी। इसी तरह से 17 नहीं कटेगी किसी। 19 नहीं कटेगी। 29 नहीं कट पाएगी। ठीक है, तो ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। इन्हें क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए एक और होती है, इसे कहते हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत, एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी, तीसरी बाद चौथी, चौथी बाद पांचवी। इनमें क्या है, जो है एक नियम लगा होता है, नियमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं इनमें। ठीक है, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं
क्रमागत यानी एक में कोई विशेष क्रम लगा होता है। वे संख्याएं जो किसी विशेष क्रम में आती हैं उन्हें क्रमागत संख्याएं कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्रम ऐसा नहीं है कि एक के बाद दो आ गई, दो के बाद तीन है। ये भी एक क्रम हो गया, और एक क्रम ये हो गया कि अब 7 के बाद 8 9, या ये समझ लिए 2 4 6 8, उनमें भी क्रम हो जाएगा। तो क्रम अलग अलग होते हैं। जैसे आगे हम पढ़ेंगे आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो वो भी एक क्रम है। दो 4 6 8 10, यहाँ क्या है, एक क्रम चल रहा है। हर एक के बाद क्या है, देखिए एक संख्या को, एक अंक को छोड़ दिया गया है, एक संख्या छोड़ी गई है, दूसरी संख्या लिखी गई है। तो ये भी क्या है, एक क्रम है, सीरीज बन गई। ठीक है, चीजों को समझना जरूरी होता है। क्रमागत संख्या, उसके बाद क्या होता है, देखिए होती वर्ग संख्याएं। आगे क्या है, वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्या में क्या होता है, संख्याओं का वर्ग। उसमें क्या होता है, संख्याओं का वर्ग होता है। अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालें तो वो वर्गमूल उसका पूर्ण संख्या में आना चाहिए, तब वो संख्या वर्ग संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में आता है उन्हें वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, अब हम 4 का वर्गमूल जब लेंगे, ठीक है, ये संख्या 4 है, अब 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए वर्गमूल, यानी 4 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसका क्या होगा, 2 का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल। ये इसको ऐसे कर लीजिए कि हम क्या करते हैं, वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ कितने जोड़े बने, एक, एक जोड़ा बना, तो हम ये है यहाँ पे एक लिख देंगे ये। ठीक है, 4 का वर्गमूल बराबर 2, यानी 2 का गुणा 2 में ही करेंगे तब 4 आएगा, अर्थात 4 का वर्गमूल हमारा कितना होगा, 2। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते, 9, 9 का वर्गमूल कितना होता, 3। 3 में जो है हम उसमें जो है जैसे 3 तिया 9, इसी तरह से 16, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ग संख्याएं होती है। चलिए इसके आगे अभी और बढ़ते हैं थोड़ा। एक और है, देख लीजिए,
इसके बाद एक प्रश्न करेंगे। इसके बाद आती घन संख्याएं। घन संख्या है। अब घन संख्या जिस तरह से वर्ग संख्या होती है उसी तरह से घन संख्याएं होती है। वर्ग में हम दो दो के जोड़े बनाते हैं और इसमें घन में हम क्या तीन के जोड़े बनाएंगे। वे संख्याएं जिनका घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है उन्हें घन संख्या कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक संख्या, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 8 ले लिया हमने, ठीक है। अब 8 में क्या है, जब इसका हम घनमूल लेंगे, देखिए 8 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2। घनमूल में तीन तीन के जो गुणनखंड, 3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। अब इसमें क्या होगा, 1 2 3 हो गए। तो जब यहाँ लिखेंगे 8 का घनमूल, 3 लिखेंगे तो घनमूल हो जाएगा, और ऐसे ही रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। या इसे ऐसे लिख दीजिए सीधा सीधा, 8 का घनमूल बराबर 2। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवाल आते हैं, अभी कराते हैं। कि संख्या पद्धति पर आधारित कुछ सवाल है, प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न बनते हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे कैसे हो सकते हैं, संभावित प्रश्न, जो उसमें अलग अलग नियम पैटर्न लगाए जाते हैं, तो उसको देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। पहला है, एक प्रश्न दे दिया कि अगली संख्या क्या होगी। अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, ये संकेत हो गया। अब ये संख्या कौन कौन सी है, देखिए संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले 2 4 6 8 और इसके आगे क्या कौन संख्या आएगी। अब इसके उत्तर क्या है, पहला पहला देख लीजिए, 7, बी भाग में इसके आ जाएगा आपका 9 या 8। ठीक है, और सी में इसका आ जाएगा 9 और इसका डी में आएगा 10। और इसमें क्या, इसमें पैटर्न क्या लग रहा, नियम क्या लग रहा कि 2 के बाद 4, कितने का अंतर हो गया, 2 का, 2 जोड़ 2 और 2 4, 4 के बाद 6, तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी 2 यहाँ जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, 2 की बढ़ोतरी हो रही, 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए 2 दूनी वो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या आएगा 10। तो इसका ये वाला उत्तर जो है सही होगा।
ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। कुछ सवाल है, कौन कौन से सवाल है देखिए। अगला नंबर बताओ, मान लीजिए दूसरा है, अगला नंबर बताओ। और इसमें क्या है देखिए, पहले 1, 2, 4, 8, 16, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, ए 20, 25, 30, बी में 25, सी में 30 और आपका डी में आ जाएगा 32। अब देखिए यहाँ क्या नियम लागू हो रहा है, नियम कौन सा लग रहा, 1, 2, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32। ये आंसर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर अलग अलग पैटर्न बनते हैं, कहीं घनमूल का होगा, कहीं वर्गमूल का होगा, कहीं घटाने का होगा, कहीं जोड़ने का होगा, अलग अलग तरीकों से सवाल बनते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और अ, अभ्यास कर बढ़ता चला जाएगा तो कम कम समय में ही उत्तर की जांच होती चली जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए फिर अगली बार मिलते हैं।